Hi guys and welcome back to my channel. Happy Republic Day to all of you. आज वीकेंड था तो मैंने सोचा कि मैं पूरे घर की क्लीनिंग कर दूं और इसी के साथ आज का जो व्लॉग है यू विल एंजॉय वॉचिंग इट. इट इज़ सच काइंड ऑफ व्लॉग जहाँ पे आप पहले तो इस वीडियो को देखना पसंद करोगे लेकिन फिर अगली बार वापस इसे ऑन करके आप अपनी क्लीनिंग साथ में करोगे. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ सेटिस्फाइंग क्लीन विद मी व्लॉग. सो आई होप यू एन्जॉय सच काइंड ऑफ कॉन्टेंट. लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे. सो नाउ लेट्स गेट क्लीनिंग. So my cleaning video starts today from bedroom. Actually आज बहुत messy house नहीं है. It is in order. It is almost clean but फिर भी cleaning तो लगती ही है. जैसे कि आज मुझे bed sheets change करनी है. So that is what I am going to do. And obviously the floor needs a good wipe and so does the side tables. सो आज बेडरूम में ज़्यादा कुछ क्लीनिंग नहीं है. इट इज़ जस्ट चेंजिंग ऑफ शीट्स एंड डस्टिंग एंड मॉपिंग द फ्लोर. सिंस इट्स आफ्टरनून अभी तो मैं इसको धोने में सिर्फ डाल रही हूँ लेकिन मैं वॉशिंग मशीन के अंदर नहीं डालूंगी. दिस थिंग आई विल वॉश टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग ताकि पूरे दिन में सूख जाए. एज आई सेड कि मैं सुबह 8 बजे कपड़े धोती हूँ तो शाम तक वो सूख जाते हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू एंड नाउ आई एम ऑलमोस्ट डन विथ माई बेडरूम. सिर्फ थोड़ा बहुत अभी डस्टिंग करना है. लास्ट टाइम जब हम मॉल ऑफ एमिरेट्स गए थे तो वहाँ से हमने ये ह्यूमिडिफायर लिया है विच लुक्स लाइक अ ट्रेन. और ये ह्यूमिडिफायर का स्पेशलिटी ये है कि इसमें हमें असेंशियल ऑयल्स डालने की ज़रूरत नहीं है. इसके अंदर सारी चीज़ें इनबिल्ट हैं. सो वंस द हाउस इज़ क्लीन मैं इस ह्यूमिडिफायर को ऑन कर दूँगी. एक्चुअली यश इज़ अ बिग फैन ऑफ ह्यूमिडिफायर एंड एयर प्योरीफायर. सो अगेन एंड अगेन ही कीप्स ब्रिंगिंग. और पहला वाला तो हम लोग निकालते भी नहीं हैं. आप मेरे घर पे आओगे तो यू कैन लिटरली काउंट अप टू 10 प्योरीफायर I mean to say humidifier or air purifiers. मोस्टली जब मैं क्लीनिंग करती हूँ आई एम ऑलवेज टाइम बाउंड कि मुझे आधे घंटे में क्लीन करना है या 1 घंटे में करना है. और यूजुअली इट्स स्पीड क्लीनिंग, यूजुअली इट इज़ स्ट्रेस क्लीनिंग. एंड वीकेंड्स में ऐसा कुछ नहीं होता है. द टीवी इज़ ऑन. मैं सुनती भी जा रही हूँ. इट्स अ सीरीज़ मनी हीस्ट. और
सुनते सुनते मैं ये सारा काम कर रही हूँ इन माई ओन चिल वे। कोई रोक टोक नहीं है कि इतने घंटे में ही काम होना चाहिए एंड ऐसा। और जब ऐसे रिलैक्स्ड वे में हम काम करते हैं तो हम ज़्यादा क्लीनिंग कर पाते हैं और एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा की भी हो जाती है और बिल्कुल भी थकान नहीं लगती, इनफैक्ट मज़ा आता है। आई फाइंड क्लीनिंग टू बी थेरापेटिक। जब पूरा घर मैं क्लीन करती हूँ उसके बाद जो मुझे फीलिंग आती है, आई कैन नॉट डिस्क्राइब दैट। बहुत ही अच्छा फील होता है। सो दैट इज़ वाई आई लव क्लीनिंग द हाउस अगेन एंड अगेन। So one room is sorted. Now comes the washroom और washroom का फ्लोर बहुत मैसी है। This is because बालकनी में अगर मैंने पोछा नहीं लगाया होता है तो उससे सबसे पहला मेरा बाथरूम गंदा लगता है। But anyway, Yash has decided to help me. In fact, every weekend he washes weekend और हफ्ते में जो बीच में 2 बार करना पड़ता है वो मैं कर लेती हूँ। मेरे वॉशरूम को वीकली 3 बार धोना ही पड़ता है बिकॉज आई हैव 2 स्मॉल किड्स और बहुत जल्दी मेरा जो वॉशरूम है वो मैसी हो जाता है। वेदर इट इज़ द सिंक टॉप और इट इज़ द फ्लोर, हर चीज़ बहुत मैसी होती है। सो हफ्ते में 2 बार मैं धोती हूँ और हफ्ते में 1 बार यश धोता है। सो टुडे इट इज़ वीकेंड, सो इट इज़ यश हु इज़ वॉशिंग एंड हिज स्टाइल इज़ completely different and today he is going to show his style of washing the washroom. When it comes to cleaning product तो मुझे हार्पिक का जो रेड कलर की बॉटल आती है उससे सारी चीज़ें धोना बहुत अच्छा लगता है। आई फील कि उससे बहुत जल्दी ये वाइटनेस आ जाती है, ब्लीचिंग इफेक्ट। बट यश जो है ही मोस्टली यूजेस जिफ। अब जिफ जो है वो निकालने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसकी वाइटनेस जो है, उसका जो सोपीनेस है वो रह जाता है। सो बहुत सारा स्प्रे लगाना पड़ता है पानी का। So he uses Jif while I use the red Harpic. But anyway, जब हम क्लीनिंग करते हैं और साथ में हमें कोई हेल्प कर देता है तो और हम मोटिवेट हो जाते हैं एंड दैट इज़ हाउ मैंने आफ्टरनून का और आई कैन से द होल आफ्टरनून आई स्पेंड इट क्लीनिंग slowly and in my own speed. वैसे मैं फ्लोर को एवरी सिंगल डे मॉप करती हूँ। अगर मैं मॉप ना करूँ तो आपको लगेगा कि मैं कभी वॉशरूम धोती ही नहीं हूँ, इतना मैसी हो जाता है नीचे का फ्लोर। बट इन स्पाइट ऑफ मॉपिंग इट एवरी सिंगल डे, बट फिर भी काफ़ी गंदा हो ही जाता है। एंड एक बार जब ऐसे डीप क्लीनिंग हो जाती है तो फिर वापस वो पूरा क्लीन और ड्राई लुक रहता है बाथरूम में। सो एज आई सेड, हफ्ते में 3 बार तो धोना ही पड़ता है और तीनों बार इसी तरह से मैं फ्लोर धोती हूँ और उसके अलावा डेली वाइप करना पड़ता है, तब जाके हमारा जो वॉशरूम है वो पूरा चकाचक रहता है एवरी सिंगल टाइम।
इसी के साथ अब वॉशरूम भी हो गया. सो 2 rooms in our house are perfectly clean, that is bedroom and washroom. अब और 2 जगह पे करना बाकी है, वो है किचन, फिर लिविंग रूम और एंड में मैं करने वाली हूँ बालकनी. सो बिकॉज एवरीवन इज बिजी वॉचिंग टीवी, तो एक बार जो घर क्लीन हो रहा है वो कोई गंदा नहीं करने आ रहा है. Now my kitchen also, if you see, it's not that messy. और दोपहर का लंच भी हो चुका है, बट काउंटर टॉप्स क्लीन नहीं है, तो काउंटर टॉप्स को मुझे क्लीन करना है. और पूरे दिन में 2 बार मुझे डस्टिंग करनी ही पड़ती है, यानी कि काउंटर टॉप को अच्छे से वाइप करना पड़ता है, अदरवाइज यू विल फाइंड अ स्मॉल लिटिल लेयर ऑफ डस्ट ओवर इट. So it does require a little amount of क्लीनिंग ऑल द टाइम, एक बार सुबह और फिर एक बार रात को. सो इस तरह से अच्छा खासा क्लीन दिखता है. और बिकॉज ये ओपन किचन है तो इट हैज़ टू स्टे क्लीन एवरी सिंगल टाइम. अगेन जब मैं काउंटर टॉप को रीअरेंज करती हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जिसको डीप क्लीन लगता है, जैसे कि एक कैंडल, आधी कैंडल यूज़ हो चुकी है और इसको हम पानी में रखते हैं तो सब चिकना चिकना हो जाता है. सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव इट अ क्विक वॉश, और कैंडल को भी अच्छे से. नाउ यू कैन सी लंच के बाद थोड़े बहुत जो बर्तन हैं वो फिर भी रह गए हैं. आई क्लीन इट माई सेल्फ, इस बार मैं डिश वॉशर में नहीं डालने वाली हूँ. एंड सिंस यश इज डन क्लीनिंग द वॉशरूम एंड बाथिंग, तो अब वो खुद ये ह्यूमिडिफायर को ऑन करेगा, सो दैट द क्वालिटी ऑफ द एयर इम्प्रूव्स इन आवर हाउस. वैसे किचन की हर 15 दिन में मैं फिर से डीप क्लीनिंग भी करती हूँ. ये तो मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से किचन को जैसे हम डेली क्लीन सफाई करते हैं वैसे ही की है.
बट 15 दिन में एक बार मैं सारे ऊपर के जो शेल्फ्स हैं और नीचे के जो शेल्फ्स हैं उन सबको क्लीन करती हूँ. सो एक बार मैं आपको मेरी किचन डीप क्लीनिंग फिर से दिखाऊंगी कि किस हिसाब से मैं करती हूँ. आई प्रेफर नॉट क्लीनिंग एवरीथिंग एट अ टाइम. मैं कोई भी 2 शेल्फ्स ले लेती हूँ एट अ टाइम, तो मेरे को मेरे डेली रूटीन में ऐसा ना लगे कि मैं पूरा टाइम बस किचन ही क्लीन कर रही हूँ. और एक एक 2 चीज़ें एक्स्ट्रा जब हम लेते हैं तो पता भी नहीं चलता है कि कब किचन क्लीन हो गया. अब क्योंकि मेरा किचन का काउंटर टॉप क्लीन हो चुका है एंड आई एम स्टिल क्लीनिंग इट, तो जस्ट टू लाइटन अप माई मूड एक कैंडल किया है. ऐसा कभी कभी अपने लिए भी कुछ चीज़ें करनी चाहिए. और जब मैं कैंडल लगाती हूँ किचन में आई फील सो गुड, मतलब काफ़ी रिलैक्सिंग सा फील होता है और बहुत स्पेशल सा भी फील होता है. बिकॉज वी लेडीज़ ऑलमोस्ट spend most part of our day in this corner of the house, and if it is not appealing and if it is not relaxing तो चिड़चिड़ापन आ जाता है. So while I am cleaning, if I'll put the candle on, बहुत ही अच्छा फील होता है. Do try it once, कभी कभी अपने लिए कुछ. ये जो मेरा साबुन रखने का जो स्टैंड है उसमें आपको जो जले हुए मार्क्स दिख रहे हैं वो एक्चुअली कभी कभी मैं अगरबत्ती रखती हूँ वहाँ पे. जब भी मैं घर पे अगरबत्तियाँ जलाती हूँ तो 2 अगरबत्ती मैं किचन में भी रखती हूँ, सो दैट अगरबत्ती की स्मेल किचन में आए. और मुझे अगरबत्ती की स्मेल पसंद है, इसीलिए मैं किचन में भी उसको रखती हूँ. अब ये जो है एक्चुअली हमने उसको वॉल पे चिपकाया था, लेकिन एवरी टाइम वी स्टिक इट, एवरी टाइम इट फॉल्स ऑफ, क्योंकि उसमें इतने बड़े बड़े मेरे प्रोडक्ट्स रहते हैं. सो नाउ आई हैव जस्ट गिवन अप. मैं उसको अब चिपकाती नहीं हूँ, मैं उसको ऐसे ही नीचे रख देती हूँ. बट उसकी वजह से उसका जो एरिया है, बेस एरिया, वो थोड़ा मैसी हो जाता है. सो आई हैव टू कीप क्लीनिंग इट एवरी सिंगल डे ताकि बहुत गंदा ना हो जाए. So now every corner of my kitchen is clean. और बस इसी के साथ अब मेरा किचन भी ऑलमोस्ट हो ही गया है. मैंने बर्तन भी सारे धो लिए हैं.
अब सिर्फ 2 ही रूम बाकी रहे हैं, एक है लिविंग रूम और दूसरी रूम भी नहीं है, बालकनी है करनी, तो अब ज़्यादा कुछ रहा नहीं है। और दोपहर अभी तक ख़त्म हुई भी नहीं है, सो आई स्टिल हैव लॉट ऑफ टाइम टू एन्जॉय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ माई डे। बट खैर अब लिविंग रूम को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मे बी 15 से 20 मिनट और मेरा लिविंग रूम हो जाएगा। आज एक्चुअली वीकेंड है तो हीत को होमवर्क करवाने में ज़्यादा टाइम जा रहा है, सो यश इज़ वॉचिंग टीवी और साथ में वो हीत को थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी करवा रहा है। इज़ वेरी लेजी व्हेन इट कम्स टू राइटिंग पार्ट, ही डजंट लव राइटिंग, तो उसको बार बार याद दिलवाना पड़ता है कि चलो लिखो लिखो लिखो। सो ही डज दैट व्हाइल आई एम डूइंग ऑल दिस क्लीनिंग। सो द डाइनिंग पार्ट इज़ नाउ डन। मैं हमेशा डाइनिंग टेबल को प्लास्टिक से कवर करना पसंद करती हूँ बिकॉज बच्चे छोटे हैं तो वो लोग स्क्रैच कर देते हैं। ही डजंट लाइक टू स्लीप एट आफ्टरनून, लेकिन दिया कभी कभी सो जाती है तो आज उसको सोना है, सो शी इज स्लीपिंग व्हाइल ही इज स्टिल प्लेइंग आउटसाइड। एक्चुअली उसने बिल्डिंग में 2 प्ले डेट्स बनाई हुई हैं, so he loves going there in their house and he loves to play with them, so he's asking me the same thing like is he allowed to go and play. Otherwise वो हमारे बिल्डिंग के हमारे घर के ऊपर ही रहता है, so बालकनी से दोनों बच्चे बातें करते रहते हैं ऑल टाइम। बट कभी कभी वो लोग एक दूसरे के, मतलब वो बच्चा भी हमारे घर पे आके खेलता है तो कभी ही जाता है, so soon enough I'll send him there. बट येस नाउ आई एम डन विथ क्लीनिंग द लिविंग रूम और ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है बिकॉज आई फील दैट आई एम डन नाउ। सिर्फ एक अभी बाकी है, वो है बालकनी। बालकनी में मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ झाड़ू लगा के पोछा करने वाली हूँ। सो द क्लीनिंग वीडियो इज़ नाउ गेटिंग ओवर। सी एज आई टोल्ड यू कि हमारे ऊपर जो रहते हैं वो लोग मोरक्को से है और उनके बाजू में जो है वो उनके भी बच्चे छोटे हैं, वो पाकिस्तान से है। सो इस तरह से जितने भी छोटे, एक्चुअली ये पूरे बिल्डिंग में सब छोटे बच्चों का क्राउड ज़्यादा है, सो सब एक दूसरे से बात करते हैं और सारे बच्चे क्या होता है कि पूरा दिन घर पे रहते तो बोर हो जाते हैं। सो शी वॉज कॉलिंग मी कि आप अपने बच्चे को ऊपर भेजो एंड दे बोथ विल प्ले टुगेदर एंड दैट इज़ हाउ ही वेंट अप। And now I'm done with the cleaning with the whole house और हीत गया है ऊपर खेलने के लिए और दिया तो सो चुकी है। So now it's my and Yash time and we are going to enjoy the remaining part of the day weekend। अब आप मेरे को बताओ कि आपको मेरा ये जो क्लीनिंग वीडियो है वो काफ़ी सारी इंस्पिरेशन लेके आया है या नहीं, and also let me know what sort of cleaning content would you like to watch on my channel। मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो के बाद अगला वीडियो जो मेरा आने वाला है वो है इवनिंग रूटीन। सो आई एम pretty sure you would enjoy watching my evening routine also because it's winter और मेरा routine जो है वो थोड़ा बहुत change हुआ है, so I thought I would share with you all। so बस आज का ये जो cleaning था वो यहाँ पे ख़त्म। the mood is on and the weekend has to be enjoyed। so bye guys, take care and see you soon।